जी नमस्कार, मैं बीना सिन्हा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक अल्प मानदेय पर काम करती है, वो भी उनका 6 महीने से मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मात्र 9,000 रुपया और सहायिका को मात्र 4500 रुपया दिया जाता है, वो भी पेंडिंग है। जब चुनाव होना था तो हर महीने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को खाता में समय से पैसा आ जाता था, लेकिन चुनाव के बाद से उनका मानदेय अभी तक पेंडिंग है। इस पर कोई सरकार की पहल नहीं है। लगातार आंख बिछाई हुई है सेविका सहायिका कि मेरा काम किया हुआ पैसा कब आएगा। उनका घर परिवार का स्थिति बहुत खराब हो गया है, क्योंकि जिस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बहाली होता है उस समय एक शर्त रखा जाता है, फॉर्म में शर्त होता है कि जिसके परिवार में कोई सरकारी कर्मी हो, उनका बहू पत्नी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकती है। तो ये बताइए, जब उनके घर में निकलना होंगे, उनका ससुर भी सरकारी कर्मी नहीं होंगे, पति भी नहीं होंगे या कोई अन्य सदस्य, तो घर परिवार उनका कैसा चलेगा? कैसे उनका घर परिवार चलता होगा? ज़रा सोच कर देखिए। उनका बाल बच्चा का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी, ये सब कैसे चलता होगा? उनका कमाया हुआ पैसा आज तक नहीं दिया जा रहा है। वो अपना पैसा मांग रही है। वो सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए सरकार ये होता है कि जो कोई भी काम आया आंगनबाड़ी सेविका के बोझ लाद दी और बखूबी काम कर लेती है, लेकिन इसके बारे में कोई उनको चिंता नहीं है कि उनका घर परिवार कैसे चलता होगा। अभी कोई भी काम आता है, देखिए PMMVY का अभी फॉर्म भरने के लिए लगातार सुपरवाइज़र ग्रुप पर मैसेज कर रही है कि इतना टारगेट पुराइए, इतना पुराइए, इतना है परसेंटेज, इतना परसेंटेज है। वही 2 साल हो गया जिनका फॉर्म भरा गया था, आज उस लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आया है। और वो लाभार्थी 2 महीने के बाद लगातार परेशान कर रही है कि मेरा पैसा कब आएगा, फॉर्म भरे कब आएगा, लेकिन इसका जवाबदेह ही नहीं कि जिसका पेंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना टारगेट पूरा करती है। वो लोग ग्रुप पर इतना मैसेज आता है जो सेविका परेशान हो जाती है और बीच में पिसती है वही सेविका। आप तो फॉर्म भरवा लेती है, पैसा मिले या ना मिले, पूछने के बाद वो बोलती है कि यहाँ से तो वेरीफाई हो गया, अप्रूवल हो गया, अब जिला से जो होगा, तो जिला से होगा तो आप करवाएंगे ना जिला से जाके। सब कुछ सेविका के माथे पर लाद दिया जाता है। आज सेविका की स्थिति बहुत खराब हो गया है। उनका घर परिवार की स्थिति, उनका जल्द से जल्द इस पर विचार करे सरकार और आंगनबाड़ी को काम किया हुआ पैसा उनके खाते में दे। एक तो पोषाहार दिया जाता है, पोषाहार की राशि इतना कम दिया जाता है, बाजार भाव कुछ अलग है और सरकारी भाव अलग। तो उसमें कैसे कैसे कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थी के बीच वितरण करती है, पका हुआ भोजन हो या कच्चा राशन हो। 1 रुपया बच्चों के नाश्ता के लिए आता है। 1 रुपया में क्या कोई फल अभी होगा? सरकार से यही आग्रह करते हैं कि वो पोषाहार बंद करे, वो लाभार्थी के खाता में ही DBT के माध्यम से उनको पैसा भेजा जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय से वेतनमान में बदला जाए और ये झंझट सेविका से हटा दिया जाए। वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में ही पैसा दे, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। पोषाहार आए या नहीं आए वो लाभार्थी के लिए आता है, लेकिन हम लोगों को मानदेय है जितना जल्द हो सके सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान करें। और अगर DBT के माध्यम से जब लाभार्थी के खाते में नहीं होता है तब तक पोषाहार की राशि पर विचार करे सरकार, बाजार भाव पोषाहार की राशि दे, वरना नहीं दे।
बहुत परेशानियों के सामना करना होता है। बच्चों को बीच पका हुआ भोजन हो, सूखा राशन हो, और क्षेत्र में तो कैसे काम करना है सब लोग को पता है। ऊपर वाले लोग बैठ के मलाई खाते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग कुछ भी होता है तो नीचे वाले लोग को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जितना जल्द हो सके आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय भुगतान किया जाए। जब चुनाव था तो हर महीने पैसा आ जाता था, और चुनाव के बाद से अभी 6 महीने 7 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जल्द से जल्द मानदेय भुगतान किया जाए। और आप लोग कमेंट में भी लिखिए कि क्या आंगनबाड़ी अल्प मानदेय पर काम करती है तो उनका पैसा हर महीने मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो धन्यवाद।